Information Handling चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है टेबलेट द फॉलोइंग मार्क्स इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग 10 एज साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से पहले, जब हमने थ्योरी को डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या और इसके अकॉर्डिंग डेटा को कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले जो डेटा गिवन है हमारे पास उसमें मौजूद है 82, 62, 85, 105, 116, 91, 83, 99, 52 अप टू 99। अब ये डेटा कुछ भी हो सकता है, किसी भी किस्म का एक डेटा है। इस डेटा की आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। इसमें जो क्लासेस है वो आपने क्लास साइज़ रखनी है 10। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास साइज़ होता क्या है, नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी होती है, क्या होती हैं। इस क्वेश्चन में फर्दर हम इसे रिवाइज करेंगे कि नंबर ऑफ़ क्लासेस क्या है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या है इसमें। तो सबसे पहले इस डेटा को देखें। इस डेटा में सबसे छोटी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस डेटा को देखने के बाद आपको इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो नज़र आएगी 46। तो जो सोल्यूशन है उसमें सबसे पहले आपने इस जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यानी जो सबसे छोटी वैल्यू है, उसे आपने लिखना है, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ 46। आप देख सकते हैं नंबर 46 इस डेटा में इस वक्त इस सेकेंड रो में 1, 2, 3, 4th नंबर पर मौजूद है। इसके अलावा 46 से छोटी आपको कोई वैल्यू इसमें नज़र नहीं आएगी। तो आप सबसे पहले लिखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू 46। ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने का मकसद यही है कि आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट होंगी 46 से और ये क्लासेस जाके एंड होंगी 118 पर, इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे छोटी जो इसमें वैल्यू है वो है 46 और जो सबसे बड़ी वैल्यू है यानी लार्जेस्ट वैल्यू, आप अगर इस सारे डेटा को देखें तो वो आ रही है आपके पास 118। इसी सेकंड रो में आप देख सकते हैं 118 ये सबसे बड़ी वैल्यू है और 46 ये सबसे छोटी वैल्यू है। अच्छा, क्लास इंटरवल को हम डिनोट करते हैं एच से, ठीक है ना। क्लास इंटरवल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना है 10। ये जो लिखा हुआ है ना, टेकिंग 10 एज साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल आपने 10 रखना है। अब क्लास इंटरवल है क्या, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यानी एक क्लास, एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप में जो डिफरेंस है वो 10 का आना चाहिए, ठीक है ना। या यूं कहे कि अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट में जो डिफरेंस है वो 10 का आना चाहिए। इसमें ये बेहतर रहेगा अपर क्लास और लोअर क्लास में। अब ये अपर और लोअर क्लास है क्या, इसको भी देखें। ये जो आपको क्लासेस नज़र आ रहे हैं जिसमें हमने इन ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसमें ये जो 46 है ये होगी अपर लोअर क्लास और जो 55 है ये होगी अपर क्लास। इसी तरह 56 जो है ये लोअर क्लास और 65 ये अपर क्लास होगी। अब लोअर क्लास और अपर क्लास में जो डिफरेंस है उसको देखिए कितना आ रहा है, 46 से 55 इंक्लूडिंग 46, 55 डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का। ये होती है क्लास इंटरवल, यानी अपर क्लास और लोअर क्लास में लिमिट कितनी है, यानी 46 to 55 जो है ये जो क्लास है इसका डिफरेंस कितना है 10 का है। इसी तरह 56 to 65 डिफरेंस 10, नेक्स्ट क्लास 66 to 75 डिफरेंस 10, 76 to 85 डिफरेंस 10, फिर 86 to 95 डिफरेंस 10, 96 to 105 डिफरेंस 10, 106 to 115 डिफरेंस 10 और फिर 115 के बाद 116 to 125 डिफरेंस 10 का आ रहा है। अब इसमें देखिए स्टार्ट हमने कहाँ से लिया था, लोअर क्लास लिमिट 46 से, बिकॉज सबसे छोटी वैल्यू 46 है। डिफरेंस कितना रखना है हमने 10 का, तो 46 में अगर आप 10 ऐड करें इंक्लूडिंग 46 यानी 9 आप ऐड करेंगे, एक तो 46 हो गया, उसके बाद फर्दर अगर इसमें आप 9 ऐड करेंगे तो 46 + 9 55 यानी कि डिफरेंस आ जाएगा 10 का। अब ये चलता जाएगा, सबसे बड़ी वैल्यू इस वक्त 118 है, जबकि मैंने अपर क्लास लिमिट यहाँ पे ली है 125। ऑफ कोर्स अगर लोअर क्लास लिमिट इस क्लास का, इस ग्रुप का 116 आ रहा है तो आप इसको 118 तक नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन है कि जो क्लास इंटरवल है वो 10 होना चाहिए। अब अगर हर क्लास इंटरवल आपने 10 रखा है तो ये जो लास्ट क्लास है इसका इंटरवल भी आपने 10 ही रखना है। ऑल्दो इसमें 125 नहीं है, 124, 123, 121, 122 और 120, इवन 119 ये कोई भी इसमें शामिल नहीं है। बट 118 जो है वो समहाउ समवेयर 116 और 125 में
एग्जिस्ट करता है। तो लिहाजा ये जो कंडीशन है ये आपने पूरी करनी है। 118 तक चाहिए हमें, इससे आगे कोई नंबर इस डेटा में है ही नहीं। बट इस क्लास इंटरवल को मेंटेन रखने के लिए आप 116 to 125 लास्ट ग्रुप लेंगे, बिकॉज 116 to 125 डिफरेंस कितना है, 10 का, यानी क्लास इंटरवल आपने 10 ही मेंटेन रखनी है। ये तो हुआ क्लास इंटरवल और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोअर क्लास लिमिट स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू से और एंड अप कहाँ पे करेंगे, अपर क्लास लिमिट की, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू से। इससे आगे आपने मूव नहीं करना। हाँ, ये आपने अपने ध्यान में रखना है कि मुझे जो है वो क्लास इंटरवल को मेंटेन रखना है। लास्ट में मैं ऐसे नहीं कर सकता 116 to 118, ये आ जाएगा क्लास इंटरवल 3, यानी लेकिन जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो क्लास इंटरवल कितना चाहिए, 10। तो लिहाजा इसको आपने यहाँ पर मेंटेन रखना है। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल, आप देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं कि डेटा को हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं और उन्हें जो है वो फ्रीक्वेंसी जितनी टाइम्स रिपीट होगी उतने ही टाइम्स हम टेली बार जो है या ऑब्जर्वेशंस जो है वो रिपीट करेंगे। इसके साथ साथ क्लास बाउंड्री कैसे कैलकुलेट होती है ये इसको भी देख ले ज़रा कि ये क्लास बाउंड्री है क्या और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हमने इसकी लेनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके लिए मैंने इसको सबसे पहले क्लासेस लिखी, मैंने आपको बता दिया, स्टार्ट किया मैंने 46 से और एंड अप कर दिया इसको 125 तक। अब आते हैं टेली बार। अब इस पूरे ऑब्जर्वेशन में आपने देखना है कि 46 to 55 इंक्लूडिंग 46-55 यानी 46 और 55 समेत कितनी वैल्यूज़ इसमें आ रही है, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं क्लास इंटरवल क्या है, 46 to 55 चेक करते हैं, 82, 62, 85, 105, 116, 91, 83, 99, 52। आप देखिए ये जो नंबर 52 है, मैं पहले इनको ज़रा रेड कर देता हूँ ताकि पता चले। अब 52 जो है वो इस क्लास के अंदर मौजूद है, 46 to 55 के अंदर कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है ना। दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, अच्छा 101, 107, 162, 64, 62 और अच्छा फिर उसके बाद 46, ये भी इस क्लास इंटरवल के अंदर आ रहा है। मैंने आपसे कहा ना इंक्लूडिंग 46 एंड 55 समेत 46 और 55 के। अच्छा फिर उसके बाद आ रहा है 95, 90, 118, 52, ये 52 फिर अंदर आ रहा है इस क्लास में, यानी कि 46 to 55। इस तरह अगर आप देखें 88, 101, 96, 72, 56 फिर आ रहा है 56, नहीं ये आ रहा है 55, लिमिट 55 तक है लेकिन ये 56 आ रहा है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना इसमें मज़ीद और कोई वैल्यू नहीं है। तो आपने ये देखा कि ये जो पहली ग्रुप है या जो पहली क्लास है 46 to 55, इसमें कितना डेटा या कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, 3, 1, 2, 3। तो अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की, इस ग्रुप की, यानी इस क्लास में से कितने ऑब्जर्वेशंस या नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर्स आ रहे हैं इसमें, या इसमें कुछ रिपीटेशन हो रही है जैसे 52 की, ठीक है ना। तो इस ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है या इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 3। तो टैली बार आप क्या लगाएंगे, 1, 2, 3, 3 आप वर्टिकल हॉरिजन पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, टैली बार्स की शक्ल में इसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी को। अब आते हैं क्लास बाउंड्रीज पे। क्लास बाउंड्री जो है ना वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपर क्लास लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास प्लस लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। अब अपर क्लास ऑफ द प्रीवियस क्लास क्या होगा, यानी 55, और लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास क्या होगा, 56। ये लोअर क्लास है ना, 65 अपर क्लास है, लोअर छोटी को कहते हैं, अपर बड़ी क्लास को कहते हैं। तो 55 जो है वो फर्स्ट ग्रुप या फर्स्ट क्लास का अपर क्लास लिमिट है, जबकि 56 जो है वो सेकेंड ग्रुप का लोअर क्लास लिमिट है। इन दोनों को आपने ऐड करना है। जब आप इनको ऐड करते नहीं सॉरी इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। आप लोअर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, सॉरी अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास से आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे अपर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास फ्रॉम लोअर क्लास लिमिट ऑफ द थर्ड क्लास, ये भी हो सकता है। या आप अपर क्लास लिमिट ऑफ द थर्ड क्लास
इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर क्लास लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लास, जिससे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको सब में एक कॉमन डिफरेंस नजर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 55 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 56 से तो डिफरेंस कितना आएगा 1, या अगर 65 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 66 से तो डिफरेंस 1, या अगर 85 को 86 से, या 105 को 106 से, या 115 को 116 से तो डिफरेंस क्या आएगा 1। तो क्या करेंगे आप कि आप अगर आप 1 लेते हैं क्लास 1 तो अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास माइनस लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास, ठीक है ना, यानी कि 56 माइनस 55, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 आ रहा है। अब 1 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, क्यों 2 से डिवाइड करेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास और लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास, 2 क्लासेस आपने यहाँ पे ली थी, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 जब करेंगे तो ये आएगा 0.5, ठीक है ना। अब 0.5 को आपने लोअर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर क्लास लिमिट में ऐड करना है। कैसे? 46 से अगर आप 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 45.5, और फिर 55 में अगर आप 0.5 ऐड करते हैं तो ये बनेगा 55.5। लोअर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर क्लास लिमिट्स में ऐड करना है, ये बनेगी क्लास बाउंड्रीज। देखिए 46 बनेगा 45.5 और 55 बनेगा 55.5। इसी तरह अब डिफरेंस 0.5 का आ रहा था ना, यानी अपर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास माइनस, सॉरी मैं इसको मिक्सअप कर देता हूँ, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द थर्ड क्लास माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास, ठीक है, यानी 66 माइनस 65। जाहिर अगर आप 65 माइनस 66 करेंगे तो डिफरेंस आएगा -1। तो इसको आप ऐसे करेंगे कि अपर क्लास लिमिट ऑफ द, ये कौन सी क्लास हुई, 1 2 3 4, अपर क्लास लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लास माइनस लोअर क्लास लिमिट ऑफ द फिफ्थ क्लास, यानी 76 माइनस 75, 1 को 2 से डिवाइड किया हमने तो 0.5 आया। 0.5 को आप लोअर क्लास लिमिट 66 में से माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट 75 में आप ऐड करेंगे। 66 से 0.5 माइनस करेंगे तो बनेगा 65.5 और 75 में आप 0.5 ऐड करेंगे तो बनेगा 75.5। इसी तरह 76 से माइनस करेंगे तो 75.5 और 85 में आप 0.5 ऐड करेंगे तो 85.5। नेक्स्ट 86 से 0.5 माइनस करेंगे 85.5 और 95 में आप 0.5 ऐड करेंगे तो 95.5। एक और चीज़ मैं इसमें आपको बता दूं, दोबारा फर्स्ट क्लास पे आ जाए, जब आप इस फर्स्ट क्लास की क्लास बाउंड्री मालूम करेंगे तो आप लोअर क्लास यानी 46 से 0.5 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 45.5 और 55 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 55.5। अब नेक्स्ट क्लास के लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी 55.5 को यहाँ नीचे लिखेंगे, वो खुद ब खुद जो सेकंड क्लास का जो लोअर क्लास लिमिट है उससे जब आप 0.5 माइनस करेंगे यानी 56 से 0.5 माइनस करेंगे तो 55.5 खुद ब खुद आ जाएगा। इसी तरह आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है 65.5, जब आप अपर क्लास लिमिट यानी कि 65 में 0.5 ऐड करेंगे तो बनेगा 65.5। अगली क्लास के लिए आप इसी वैल्यू को दोबारा यहाँ पे लिखे 65.5, वो खुद ब खुद 66 से जब आप 0.5 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 65.5। और ये जो अपर क्लास है क्लास बाउंड्री है यानी 75.5, इसे फिर आपने नीचे लिखना है, ये देखिए 75.5। फिर 85.5 जो अपर क्लास बाउंड्री है उसे फिर रिपीट करेंगे यहाँ अगली क्लास के लिए, वो खुद ब खुद 86 से आप 0.5 माइनस करेंगे तो बनेगा 85.5। फिर 95.5 इसे फिर यहाँ रिपीट करेंगे और फिर 105.5 इसे फिर यहाँ रिपीट करेंगे और फिर आखिर में 115.5 इसे फिर यहाँ रिपीट करेंगे और ये ऑटोमेटिकली 116 से जब आप 0.5 माइनस करते हैं तो बन जाएगा 115.5। साथ में मैंने आपको देखा अगर आप बताएं अगर आप 56 से 65 तक वैल्यूज़ ऑब्जर्व करें तो इसमें 6 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इस क्लास को बिलोंग करती है, इसलिए आप टैली मार्क्स क्या लगाएंगे 1 2 3 और 4th यूँ क्रॉस लगा देंगे और ये हो जाएगा 5th, जबकि इसकी फ्रिक्वेंसी 6 है तो मुझे इसमें एक और भी टैली मार्क्स ऐड करना होगा, ये बन गए 6। ठीक है, फिर गौर से देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मैंने उस दिन भी आपको यही समझाया था। देखें यार 1 2 3 4th आप क्रॉस लगा देंगे, 3 के बाद हमेशा 4th पे क्रॉस लगाना है, 1 2 3 4th ये क्रॉस हो जाएगा और 5 6, ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 की है।
अगली क्लास देखिए, मैं ऐसे ही जूम रखता हूँ इसको, 66 to 75 अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री आपने निकाल दिए। अगर आप इस ग्रुप की ऑब्जर्वेशंस देखें 66 to 75 इंक्लूडिंग 66 and 75, तो आपको 3 ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी, लिहाजा इसके जो टैली बार हैं वो क्या होंगे 1, 2 and 3। फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है 76 to 85। अगर आप डेटा में देखें 76 to 85 इंक्लूडिंग 76 and 85 कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं 7 है। तो इसके लिए टैली बार्स क्या लगाएंगे 1, 2, 3 और फोर्थ क्रॉस, फिर उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, तो मुझे यहाँ पर एक और ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 7th, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद 86 to 95 अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 6 मिलेगी, यानी 6 ऐसे नंबर्स होंगे जो 86 to 95 के ग्रुप में शामिल होंगे। लिहाजा अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है तो आप 1, 2, 3 पैरेलल लाइंस लगाएंगे और फोर्थ जो है आप क्रॉस कर देंगे, फिफ्थ और ये 6 लाइंस पूरी है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट ग्रुप 196 to 105 चेक करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, यानी इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले नंबर सबसे ज़्यादा इस डेटा में मौजूद होंगे 10। तो 10 के लिए आप क्या करेंगे 1, 2, 3 और फिर क्रॉस लगा देंगे, ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7, फिर क्रॉस लगा देंगे, ये हो जाएगा 8 और फिर 9 and 10। ये है 10 की फ्रीक्वेंसी को टैली बार्स या टैली मार्क्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप 106 to 115। अगर आप डेटा में देखें इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले नंबर्स तो वो सिर्फ 3 ही है, लिहाजा इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 3। ये आपके सामने इसके टैली बार्स है 1, 2, 3। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है 116 to 125। अगर आप ऑब्जर्वेशंस को देखें तो 2 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इस ग्रुप को बिलोंग करती हैं 116 to 125, ठीक है। 118 से आगे तो है ही नहीं, तो 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ये तो सारे यूजलेस है बिकॉज ये तो डेटा में है ही नहीं। तो 116 to 118 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है ना। लिहाजा 1, 2 आप 2 बार्स लगाएंगे, ये इसके बन जाएंगे टैली बार्स। उसके बाद आपने इन सबको टोटल करना है, आपने सिर्फ फ्रिक्वेंसी को ऐड करना है। फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही 40, तो आप इन ऑब्जर्वेशंस को काउंट करें, ये भी सारे के सारे कितने होंगे 40 नंबर्स होंगे, 40 ऑब्जर्वेशंस होंगे। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपने जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है क्या वो फ्रीक्वेंसी ठीक है या गलत, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन कहाँ चला गया, हाँ ये ठीक है ना। यहाँ 45 से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपने दुरुस्त तरीके से कैलकुलेट कर ली है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाए और इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन गिवन है फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय टेकिंग द क्लासेस एज 46 to 50, 51 to 55 एटसेट्रा। डेटा गिवन है, आपने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अब इसमें क्लास इंटरवल कितना है 46 to 50। इसका मतलब है इस डेटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 46। बड़ी वैल्यू तो हम देख लेंगे, पता नहीं है, लेकिन क्लासेस शुरू कहाँ से हो रही है 46 से, तो इसका मतलब है कि सबसे छोटी वैल्यू जो है वो इस ऑब्जर्वेशन में 46 की है। ये कोई भी डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। अच्छा, अब क्लास इंटरवल इसमें कितना आ रहा है काउंट करें, कैसे फाइंड करेंगे इंक्लूडिंग 46 and 50, 46, 47, 48, 49 and 50, 5 का आ रहा है क्लास इंटरवल। अपर क्लास और लोअर क्लास में डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, तो क्लास इंटरवल कितना हुआ 5। फिर इसी तरह 51 to 55 अगेन 5 का डिफरेंस आ रहा है इंक्लूडिंग 55 and 51। तो ये आपके सामने डेटा है, आप इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यही टेबल बनेगी जो अभी आपने बनाई है 4 कॉलम्स वाली। क्लासेस ग्रुप्स, टैली बार्स, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्रीज, ठीक है ना जी। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्लास पे। शुरू कहाँ से करनी है हमने, उससे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू तो आपको पता है, क्लास से शुरू हो रही 46 से, तो सबसे छोटी वैल्यू उसमें 46 होगी। अगर आप लार्जेस्ट वैल्यू की बात करें तो 89 से कोई भी नंबर इसमें बड़ा नहीं है, तो लार्जेस्ट वैल्यू कितनी हुई 89। अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर। 4 कॉलम्स आपने ड्रॉ करने, शुरू करना है 46 to 50 से, ठीक है ना। पहली क्लास क्या बनेगी 46 to 50, फिर 51 to 55, नेक्स्ट 56 to 60, नेक्स्ट 61 to 65, नेक्स्ट 66 to 70, सब में 5 का इंटरवल आ रहा है। नेक्स्ट 71 to 75, नेक्स्ट 76 to 50, नेक्स्ट 81 to 85, नेक्स्ट 86 to
90। अब लार्जेस्ट वैल्यू की है क्या है 89, लेकिन मैंने कहाँ तक ली 90 तक, बिकॉज मुझे उस क्लास इंटरवल को मेंटेन रखना है। यहाँ मैं 89 अगर लूँगा तो लास्ट क्लास में क्लास इंटरवल कितना आ जाएगा 4, जबकि क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए 5। ठीक है ना। अच्छा, टोटल करेंगे इसको, फ्रीक्वेंसी को जब आप ऐड करते हैं तो ये आ रहा है 44। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वेशंस कितनी है, टोटल 44 ऑब्जर्वेशंस है। अच्छा, ये टैली बार्स आपको समझ आ गए। अगर फ्रीक्वेंसी 5 है तो 1 2 3 चौथी बार लगाएंगे और पांचवी का पैरेलल लाइन एज इट इज आ जाएगी। ठीक है ना। क्लास बाउंड्रीज मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। जैसे आप इन दो क्लासेस को लेते हैं तो इसमें क्लास बाउंड्री कैसे निकालेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द सेकेंड क्लास माइनस अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास। 51 माइनस 50 1 आ जाएगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा। 0.5 आपने लोअर क्लास से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर क्लास में ऐड करना है, ये होगी क्लास बाउंड्री। तो 46 से 0.5 माइनस करेंगे 0.5 तो बनेगा 45.5 और 50 में आप ऐड करेंगे तो बनेगा 50.5। अब इसी 50.5 को दूसरे क्लासेस में आप रिपीट करेंगे, बिकॉज 51 से 0.5 माइनस करेंगे तो बनेगा 50.5 और 55 में आप 0.5 ऐड करेंगे तो बनेगा 55.5। इसी को आपने रिपीट करना है फिर। तो 55.5 एज इट इज, बिकॉज 56 से आप माइनस करेंगे 0.5 तो बनेगा 55.5 और 60 में जब आप ऐड करेंगे तो बनेगा 60.5। फिर रिपीट करेंगे तो 60.5 अप टू 65.5, फिर रिपीट करेंगे 65.5 को, बिकॉज 66 से आप 0.5 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 65.5। उसके बाद 70 में आप 0.5 ऐड करेंगे तो बनेगा 70.5 और उसके बाद 70.5 को रिपीट करेंगे 75.5 तक और फिर उसके बाद 75.5 को रिपीट करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे 80.5। अब सब में इंटरवल क्या रखा है मैंने 4 का, और उसके बाद 80.5 रिपीट होगा और आगे कहाँ तक मूव करेंगे इसको 85.5 और सबसे आखिर में 85.5 को रिपीट करेंगे, बिकॉज 86 से 0.5 को माइनस करेंगे तो बनेगा 85.5 और जब आप 90 में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 90.5। ये थी इसकी क्लास बाउंड्रीज, ये रही इसकी फ्रिक्वेंसी जो टोटल 44 है और ये ऑब्जर्वेशंस भी अगर आप सारा काउंट करेंगे तो ये सारा का सारा 44 ही होगा। 44 ऑब्जर्वेशंस है। टैली बार्स आपको समझ आ गई, क्लासेस आपको समझ आ गई और क्लास बाउंड्रीज आपको समझ आ गई।